गाइस, तो समय आ गया है गेट 2026 में बैठने से पहले कुछ बॉक्सेस पर टिक लगाया जाए। और सेकंड लास्ट डे है साल का, तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं। बाकी 1 तारीख को मिलूंगा ही मैं आपको। आप देखिए 2026 का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए कि दिसंबर तक हमको जो नया पढ़ना था वो पढ़ लिया। कुछ चीजें छूटेगी तो हसीन मोड़ देकर उनको छोड़ दीजिए, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए उनको विश्राम दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। और हम सब चीजें पकड़ के अगर जाएंगे और कुछ चीजें अगर नहीं संभलेगी तो जो हमें आती हुई चीजें रहेगी उसमें भी हमें क्या रहेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसकी वजह से हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें 2-3 चीजों पे टिक लगाना है। पहला चीज, जो हमने पढ़ रखा है उसकी लिस्ट बना लीजिए। अब नया एड ऑन हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, इक्का दुक्का कोई कॉन्सेप्ट कहीं लग रहा हो तो कर लीजिए, अदरवाइज हमें कुछ भी ज्यादा नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है उसका लिस्ट बना लीजिए। वो 4 सब्जेक्ट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना भी पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छे से हम जनवरी वाले मंथ में बेहतर रिवीजन करेंगे और टेस्ट गेट एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। अब एक चीज और देखिए कि जितना आपने पढ़ा है, क्या हम उसके इंडिविजुअल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सारे फिनिश कर लिए हैं? अगर नहीं करे हैं तो वो 2-4 दिन के अंदर फटाफट फिनिश कर दीजिए, 2-3-4 जनवरी तक, इससे ज्यादा नहीं। मैं तो 31 की डेडलाइन दिया था आपको कि जितने भी टॉपिक वाइज या फिर आपके जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है वो दे लीजिए। दूसरा, आप 1 जनवरी से, या अगर आप 2-3 दिन और अपना लेना चाहते हैं तो 5 जनवरी से आप अपना फुल लेंथ टेस्ट चालू कर दीजिए। आपको फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि 3 घंटे का टेस्ट, क्योंकि देखो क्या होता है, गेट एग्जामिनेशन कहने को 3 घंटे का है बट एक्चुअल में 4.5 घंटे का एग्जाम है। अरे सर 4.5 घंटे कैसे? क्योंकि देखिए क्या होता है, जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर आएगा वहां तक ट्रेवल करके जाना है आपको। ट्रेवल करने के बाद आप, ऐसा थोड़ी होगा कि एग्जैक्ट 2 बजे से पेपर चालू है तो 2 बजे पहुंच रहे हो। एटलीस्ट आप आधे घंटा का मार्जिन लेके सेंटर पे पहुंचोगे, आधे से 45 मिनट का। तो वो जो आधा 45 घंटे जो आप वहां पे बैठोगे, इंतजार करोगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे, भीड़ में देखोगे, अपना रोल नंबर छाटोगे, अपना एग्जामिनेशन जो रूम है उसका आप एड्रेस लोगे, सारा चीज करोगे, तो वो एक आधा 45 मिनट आपका माइंड कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी जो है एंगेज है। और उसके बाद जब आप बैठोगे वहां तो 10 मिनट वहां आपको टाइम बिताने के, 10 मिनट पहले आपको कंप्यूटर में बिठाया जाएगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले तो बिठाया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो आपको अल्टीमेटली 3 घंटे का तो एग्जाम है, बट उसके पहले की जो 1.5 घंटे की एक्सरसाइज है उससे भी आपको गुजरना है, कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हुए, तो आपकी एनर्जी जाने वाली है। तो इस पूरी सिचुएशन पे बहुत अच्छे से हम रिएक्ट करें एग्जामिनेशन वाले दिन, के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करें, दिमाग अच्छे से चले, एनर्जी भरपूर रहे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और जो लोग फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में बैठते हैं, वो 1-1.5 घंटे के बाद उनका जो एनर्जी लेवल है, माइंड को सोचने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। एक छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, जब ट्यूशन जाते थे, 1 घंटे का ट्यूशन हमें बहुत बड़ा लगता था। फिर 2 घंटे 3 घंटे की कोचिंग की आदत पड़ी। अब आप देखो कभी कभी आप 6-6, 7-7 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपने कैपेसिटी बनाई है। बट जब भी ये ट्रांजिशन हुआ होगा उस टाइम पे आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट गेट एग्जामिनेशन में बैठ रहे, चाहे आपने सारा पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉजिक देते हैं कि सर हमने तो 5 सब्जेक्ट ही पढ़े, तो फुल लेंथ टेस्ट में हम अपियर करके करेंगे क्या, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो हमें आते नहीं है। सही बात है, आपके लॉजिक ठीक है, बट आप ऑन द अदर हैंड ये देखिए कि 3 घंटे का आपको सिस्टमेटिक 3 घंटे अगर आप बैठ गए तो उस 3 घंटे में कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा लीव करना है आपको, कौन सा क्वेश्चन पे टाइम देना, कौन से पे नहीं देना, तो 3 घंटे की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट, देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है, बहुत बढ़िया से अच्छा सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कंप्लीट है, वो एटलीस्ट जनवरी वाले मंथ में कम से कम 4 से 5 टेस्ट ऐसे देंगे, 3 घंटे का टेस्ट देके फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर एक और 3 घंटे का टेस्ट दे दो, तो बैक टू बैक 6 घंटे के टेस्ट की तो 4-5 टेस्ट की कैपेसिटी बन गई आपकी, तो उस दिन 3 घंटे का टेस्ट आसान लगेगा। बट ये टेक्निक उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, उनको फुल लेंथ टेस्ट देना है। बट साथ में ये 6 घंटे वाली जो बैक टू बैक फुल लेंथ टेस्ट जो है, वो अगर आपने 2-4-5 दे दिए तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आपका माइंडसेट 6 घंटे के लिए रेडी होगा, तो हम उस दिन 4.5 घंटे अच्छे से परफॉर्म करके आ जाएंगे।